Hello student, I am Rakesh Yadav, accountancy teacher. My topic is journal part B, chapter 9. हम जनरल में पहले पढ़ चुके हैं कि एंट्री कैसे करते हैं, कैसे ट्रेड किया जाता है, मतलब क्या मैं सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट से हम उठा के एंट्री जनरल के अंदर कैसे करते हैं. इसी के पार्ट बी में हम देखेंगे कि डिस्काउंट क्या होता है. डिस्काउंट जब भी हम किसी लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं उसके ऊपर हमें डिस्काउंट मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट टू टाइप्स का होता है. डिस्काउंट टू टाइप्स कौन सा होता है? एक आपके पास होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट जब एक होलसेलर सामान बेचता है रिटेलर को और रिटेलर लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदता है तो होलसेलर उसको कुछ डिस्काउंट देता है वस्तुओं का, उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं. फॉर एग्जांपल एक रिटेलर ने 10 लैपटॉप खरीदा तो उस 10 लैपटॉप में एक लैपटॉप उसने क्या कर दिया, फ्री में दे दिया, तो वो दिस इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट. बात करते हैं हम कैश डिस्काउंट की. कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? जब जो कस्टमर होता है अगर वो कस्टमर तुरंत ही पेमेंट कर देता है सो हम कैश डिस्काउंट कहते हैं. लाइक दैट फॉर एग्जांपल अगर एक कस्टमर उसने परचेज किया सामान 1 लाख का और उसने कहा कि मैं 1 साल बाद पेमेंट करूंगा, बट वो पेमेंट 6 मंथ में ही कर देता है, तो वो क्या कहलाएगा, कैश डिस्काउंट. उसके ऊपर क्या है भाई, जो सेलर है वो उसके ऊपर कुछ छूट देगा, उसको हम कैश डिस्काउंट कहेंगे. तो हम इसके बाद कुछ हम स्पेसिफिक एंट्री पढ़ते हैं. वो स्पेसिफिक एंट्री कौन कौन सी होती है देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बैड डेप्ट. बैड डेप्ट का मतलब होता है पैसा डूब जाना. क्या मतलब होता है इसका? पैसा डूब जाना. अगर सेलर ने सामान बेचा है क्रेडिट पे, किस पे बेचा सामान? क्रेडिट पे. अगर एक सेलर ने सामान क्रेडिट पे बेचा है कि और परचेजर ने कहा है कि मैं 6 मंथ बाद पेमेंट कर दूंगा, 6 मंथ वेट कर लिया बट पेमेंट नहीं आई, तो हम उस पैसे को क्या मान लेते हैं, बैड डेट मान लेते हैं. उस पैसे को बैड डेट मान लेते हैं और वो पैसा हमारा क्या होता है, डूब जाता है. उसके बाद इसकी एंट्री क्या होती है? इफ होल अमाउंट इज इरिकवरेबल. अगर पूरी अमाउंट हमारी नहीं मिला, में पूरा अमाउंट रिकवर नहीं हुआ, उसकी एंट्री होती है बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर. क्या एंट्री होगी? बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर. बट कभी कभार क्या होता है कि पैसे हमारे कुछ पैसे हमको वापस मिल जाते हैं, बैड डेब्ट रिकवर्ड हो जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड. नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है ड्रॉइंग ऑफ गुड्स. ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है? जब भी एक ओनर अपने बिजनेस से कुछ वस्तुएं यूज करता है पर्सनल काम के लिए, विड्रॉल करता है पर्सनल काम के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं. क्या कहते हैं? उसे ड्राइंग कहते हैं. लाइक दैट उसे एक फर्नीचर चाहिए अपने बिजनेस से घर में यूज करने के लिए, वो ड्राइंग ऑफ गुड्स कहलाएगा. अगर कैश चाहिए घर में पर्सनल काम के यूज करने के लिए तो ड्राइंग इन कैश कहलाएगा. तो हम ड्राइंग इन गुड्स में एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज. क्योंकि जो वस्तु हमने परचेज की थी बिजनेस में उसी में से हमने ड्राइंग में यूज की, उसी के लिए हमने पर्सनल काम के लिए यूज किया है, इसलिए वो क्या कहलाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज. नेक्स्ट है गुड्स गिवन अवे चैरिटी. बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो क्या करते हैं, साथ ही साथ अपने रेपुटेशन बनाने के लिए कुछ चैरिटी भी करते हैं, कुछ दान भी करते हैं. तो दान करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज. क्योंकि बिजनेस में जो हमने परचेज की वस्तु उन्हीं में से हम क्या करते हैं, दान करते हैं, इसलिए चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज. नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज ए फ्री सैंपल. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज ए फ्री सैंपल. लाइक दैट एक बुक सेलर है, वो अपने बुक को फेमस करने के लिए एज ए फ्री एडवर्टाइज करता है, मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसकी एंट्री क्या बनेगी, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज. क्या एंट्री बनेगी, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज. नेक्स्ट है गुड्स लॉस्ट बाय फायर. कभी कभार क्या होता है, हमारे गोदाम में हमारे फर्म के अंदर आग लग जाती है, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है. बहुत ज्यादा नुकसान होने की वजह से हमारे बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से एंट्री क्या बनती है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज. इफ गुड्स इज टू इंश्योर्ड. अगर हमने गुड्स इंश्योर करवा रखा है, इंश्योरेंस करवा रखा है गुड्स का, तो उसकी एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर. व्हेन इंश्योरेंस कंपनी एडमिट पार्शियल क्लेम. अगर इंश्योरेंस कंपनी हमको पूरा क्लेम ना देकर आधा क्लेम देती है तो उसकी एंट्री बन सकती है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट. अब नीचे लिंक में हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे.